हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्काई कोचिंग। बच्चों, बात करते हैं आज सब्जेक्ट और उनके ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केसेस की। ये बार बार लगते रहते हैं सेंटेंसेस में और आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कहाँ पे कैसे लगाना है। देखो, सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास क्या क्या, ही, शी और इट। ये तो एक वचन के होते हैं और इनके साथ में दिस और दैट भी होता है, दिस और दैट। उसके बाद में हमारे पास होते हैं आई, वी, यू और दे। ये प्लूरल के होते हैं, इनके साथ में दीज और दोज भी होता है। इन्हें हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस है। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, और एक पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब कोई चीज कब्जे में होती है किसी के, या वो किसी की चीज होती है ना, किसी की अपनी होती है वो की चीज, उसकी बात करते हैं। तो जैसे ही वर्ड है, ही का ऑब्जेक्ट अगर हम देखें क्या बनेगा, पहले तो ही का मीनिंग भी देख लेते हैं, पहले वर्ड देख लेते हैं। ही का बनता है ऑब्जेक्ट हिम, और इसका पॉजेसिव बनता है, हिम का पॉजेसिव बनेगा, इधर को लिख देते हैं हम, हिज। ठीक है भाई, ये याद रखने हैं पहले तो आपको कि ही का हिम और हिज। ऐसे सी का ऑब्जेक्ट बनेगा हर, जिसका पॉजेसिव भी हर ही होता है। इट का ऑब्जेक्ट बनेगा इट और पॉजेसिव बनेगा इट्स। दिस और दैट डिपेंड करेंगे, इनके साथ में यहाँ पे किसी फीमेल जेंडर को अटैच किया है या मेल जेंडर को। यहाँ भी हो सकता है फीमेल या मेल। अगर ये फीमेल जेंडर है तो सी की तरह से ट्रीट करेंगे, अगर ये मेल जेंडर है तो ही की तरह से ट्रीट करेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे दिस बॉय आ जाए तो हम लिखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव हिम और पॉजेसिव हिज। लेकिन अगर यहाँ पे गर्ल आ जाए कोई, मान लो दैट गर्ल आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव हर और पॉजेसिव भी हर। इसी टाइप से आई की बात करें हम, आई का ऑब्जेक्टिव होगा मी और इसका पॉजेसिव आ जाएगा माई। वी का अस ऑब्जेक्ट में और आवर पॉजेसिव में। यू का यू ही रहेगा ऑब्जेक्ट में और पॉजेसिव में हो जाएगा योर। दे का देम ऑब्जेक्टिव में और पॉजेसिव में हो जाएगा देयर। सिमिलरली दीज या दोज, चाहे इसमें मेल हो चाहे इसमें फीमेल हो, कुछ भी हो, इनका कॉमन रहता है ये देम वाला, देम और देयर। ये तो कंफर्म है कि प्लूरल में ही रहने। अब इनके मीनिंग किस प्रकार निकालेंगे हम, ये दीज और दोज का, देम और देयर, मीनिंग कैसे निकालेंगे ये देखना हमें। जैसे सी का ही का मीनिंग होता है, सब जानते हैं वह, लेकिन एक इसमें लगता है उसने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी तरह से सी का भी फीमेल के लिए वह, ये मेल के लिए था, फीमेल के लिए, और उसने, मान लो वह दिल्ली गया या उसने उसको पीटा, तो हम यही लगाएंगे। इट यह है या इसने। ठीक है, दिस और दैट का भी सेम ही चल जाएगा। दिस का मतलब यह है, या इस लड़के ने, इस यूज हो जाता है इसमें, इसका मीनिंग इस, जैसे इस लड़के ने या यह लड़का गया या इस लड़के ने ऐसा कर दिया तो इस। इसका भी मतलब दैट का वह या उस, क्या देते ना, उस लड़के ने या उस आदमी ने ऐसा किया, तो हम उस यूज करेंगे। दिस पास वालों के लिए होता है, जो पास में होती हैं चीजें, और दैट दूर वाली चीजों के लिए होता है। तो यह या इस, दिस का मतलब, और वह या उसने, उस, दैट का मतलब होता है। आई का होता है मैं या मैंने। ठीक है भाई, देखो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इसका अपोजिट भी है कि आपको ये लिखे मिलेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, और आपको ये इनकी इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है तो आपको ये लगाने पड़ेंगे, है ना, दोनों तरफ से काम चलता है।
वी का होता है हम या हमने, यू का होता है तुम या तुमने, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है एक आप या आपने, थोड़ा रेस्पेक्ट से पोलाइट से बोले तो आप या आपने, तो इसके चार बन गए। ठीक है। दे का होता है वे या उन्होंने। ठीक है। दीज और दोज का या तो ये, दीज का मतलब ये और दोज का मतलब मैं, और दीज का मतलब ये और दोज का मतलब वे के बाद में दीज का मतलब इन भी आ सकता है और दोज का मतलब उन भी आ सकता है। जैसे वे लड़के दिल्ली गए, उन लड़कों ने लाल किला देखा, तो उन भी आ सकता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। वह उसने, ये तो सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस है ये। और अगर ये आए तो ऑब्जेक्ट, मैंने अभी जैसे टेंस में बताया था ऑब्जेक्ट की जगह क्या क्या आ सकते हैं, ये वाले वर्ड आ सकते हैं। तो बात करते हैं इसमें हिम की, या तो उसे या उसको, हमने किसी को कोई चीज दी, उसे या उसको, इस तरह की सेंस। हर लड़की के लिए उसे या उसको। इट या इसको, इसे या इसको, ऐसे निकल सकता है मीनिंग। और दिस दैट का सेम वही रहेगा जो हिज का, जो हिम का और हर का है, ये मेल है फीमेल उसके अकॉर्डिंग है ना, तो ये वही चल जाएंगे। इसमें हम बात करते हैं आई का, मी हो गया, तो मुझे और मुझको, दो मीनिंग हो सकते हैं। अस का हमें या हमको, यू का तुम्हें या तुमको, और एक आ जाएगा आपको, रेस्पेक्ट से बोलेंगे तो। देम का आ जाएगा उन्हें या उनको, यहां भी वही उन्हें या उनको आ जाएगा, सेम है। अब बात करते हैं हम इनके पॉजेसिव केस की। हिज का मतलब होता है किसी मेल की बात करते हैं, ही उसकी चीज, आदमी की, लड़के की चीज, तो हिज का हो जाता है उसका, मतलब उसकी, उसका कोई मेल जेंडर में कोई आदमी, कोई बात, कोई पेन, कोई चीज है उसका। हम उसकी भी लगा सकते हैं, उसकी कोई चीज है, और हम उसके भी लगा सकते हैं, उसके कोई फ्रेंड हो सकते हैं। और इनके अलावा अपनी, अपने का मतलब हो गया उसकी कोई अपनी चीज है, अपना, अपनी और अपने, एक एक वर्ड के छह छह मीनिंग बैठेंगे। अब देखो ये अपना, अपनी, अपने, तो ये सब में आएंगे ही आएंगे, ये थोड़े थोड़े से चेंज होते रहेंगे। जैसे हर है लड़की के लिए, तो इसमें भी उसका, उसकी, उसके, साथ में ये भी अपना, अपनी, अपने, तीनों रहेंगे। इट्स मैंने इसका, इसकी, इसके, और साथ में अपना, अपनी, अपने। अब तुम कहोगे जी ये बार बार अपना, अपनी, अपने क्या आ रहा है? भाई वो सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर ही के लिए अपने की इंग्लिश लगाओगे तो हिज लगेगी, शी के लिए अपने की इंग्लिश लगाओगे तो हर लगेगी, है ना, इस तरह से है। माई के लिए मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है। और मेरी अपनी भी हो सकती है, मेरा अपना, अपनी, अपने, है ना। वही मतलब तीनों वर्ड लिखूं चाहे ना लिखूं, समझ लो आप, ये सब में लगेंगे। आवर का मतलब हो गया हमारा, हमारी, हमारे, तीनों में से कोई भी हो सकता है। और अपना, अपनी, अपने। योर का मतलब तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। ठीक है भाई, साथ में अपना, अपनी, अपने। और एक और आ जाएगा इसमें आपका, आपकी, आपकी, आपके, तीन और बढ़ गए इसमें, और अपना, अपनी, अपने, है ना, इसके हो गए 9। आगे बात करते हैं देयर का। देयर का मतलब उनका या उनकी या उनके, और अपना, अपनी, अपने, ये लगेगा, ये भी सेम है। अब इनका यूज कैसे करना है, मान लो सब्जेक्ट आ गया आपका
ही, वह अपने घर जाएगा तो ही विल गो टू हिज होम, तो अपने की इंग्लिश क्या आएगी, हिज। वह, अगर मान लो यहाँ पे आ गया आई, मैं अपने घर जाऊंगा तो आई विल गो टू माई होम, तो आई के साथ में अपने की इंग्लिश माई। तुम अपने घर जाओगे तो यू विल गो टू योर होम, तो इसमें क्या आ जाएगा, योर। लेकिन अगर आ गया तुम मेरे घर जाओगे तो तुम मेरे घर जाओगे, तो यू के साथ में माई आ जाएगा। मान लो मैं तुम्हारे घर जाऊंगा तो आई के साथ में योर आ जाएगा। और मान लो मैं हमारे घर आएंगे तो मैं हमारा, हमारा का मतलब आवर, तो मैं हमारे घर आएंगे। अगर उन्होंने क्या है मैं अपने घर जाएंगे तो दे विल गो देयर होम, लेकिन मैं हमारे घर आएंगे तो दे विल कम आवर होम। ठीक है, तो क्रॉस में भी यूज हो सकते हैं और सीधे सीधे भी यूज हो सकते हैं। जैसे हम अपने घर जाएंगे तो वी आवर होम, वी विल गो टू आवर होम, लेकिन हम तुम्हारे घर जाएंगे तो वी विल गो टू योर होम। समझ में आई बात, सेंटेंसेस में हमें कैसे यूज करना ये समझना। अब ऑब्जेक्ट पे आ जाओ। मैंने तुम्हें नहीं पीटा तो आई ने यू को नहीं पीटा, तो ये तुम्हें के लिए यू आ जाएगा। तुमने मुझे पीटा तो यू सब्जेक्ट की जगह आएगा, तुमने मुझे पीटा, मुझे ऑब्जेक्ट की जगह मी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम, मान लो उसने उस लड़के को बहुत मारा, तो वो लड़का ही था मारने वाला, मेल था, उसने उसको मारा तो ही ने हिम को मारा, या उसने लड़की को मारा ही ने हर को मारा, या शी ने हिम को मारा, या उस लड़की ने लड़की को ही मारा तो शी ने हर को ही मारा। मैंने मुझे ही कुछ कहा, मेरा ही कुछ किया तो मैंने मी को ही किया, तो सीधे भी लग सकते हैं और क्रॉस में भी लग सकते हैं। उन्होंने उनको पीटा तो उन्होंने दे हो गया, दे ने देम को पीटा। और उन्होंने मुझे पीटा तो दे ने मी मुझको पीटा। मेरी हड्डी तोड़ दी तो मेरी माई, तो उन्होंने माई बोन। ठीक है, यहां से यूज करेंगे। तो इस तरह से हम इनको क्रॉस में भी और सीधे भी यूज कर सकते हैं। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे मैंने लिखी ऐसे ऐसे आपको भी ये लिखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, इसमें स्क्रीनशॉट लाइक तो नहीं आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम अगली कौन सी टेक्निक और उसको कैसे यूज करेंगे टेंस बनाने में। थैंक यू।